am Govind Prasad. Welcome to my channel Why Win. In this video, I am describing about a new topic of nutrition in human beings, that is physiology of digestion. How food is digested in the alimentary canal of the human being. So I am discussing about this digestion of food. Human beings are omnivorous. Human beings are omnivorous and exhibit holozoic type of nutrition. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो omnivorous होते हैं और holozoic type of nutrition को शो करते हैं, उसको exhibit करते हैं. Therefore, they are able to digest both plants and animals. So since they are omnivorous, so they are able to digest both plants and animals. तो चूंकि वे omnivorous होते हैं तो वे plants animals दोनों को खा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. Like other multicellular animals, humans have a digestive system for nutrition. अलग माने और भी मल्टीसेलुलर एनिमल की तरह ह्यूमन बींग्स में भी एक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहां पर भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन का एक समूह है. एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट टेक पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज क्रशिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल एंड डाइजेशन ऑफ द इनडाइजेस्टेबल मैटर. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन का एक समूह है, एक मिला जुला रूप है जहां पर भोजन को इंगेज किया जाता है, लिया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब उसके सॉलिड से लिक्विड बनाया जाता है, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बनाया जाता है और मैक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाया जाता है. उसके बाद डाइजेस्टेड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसको सेल तक पहुंचाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल से निकालकर, और अंत में जो भोजन नहीं पच पाता है, अनडाइजेस्ट रह जाता है, उसको बाहर इजेस्ट कर दिया जाता है फीकल मैटर के रूप में. तो डाइजेस्टिव ऑर्गन फॉर्म ए कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर एक कैनाल बनाते हैं जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. Alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, a small intestine, large intestine, and anus. So alimentary canal as an elongated tube extends from mouth to anus. It has following parts: mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी क्वाइल ट्यूब होती है जो माउथ से शुरू होती है और एनस पर आकर समाप्त होती है. इस एलिमेंट्री कैनाल के कई भाग होते हैं, जैसे माउथ होता है, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड बकल कैविटी. तो ह्यूमन बीइंग्स में भोजन डाइजेशन जो होता है फूड का कहां से स्टार्ट होता है? माउथ और बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है. तो माउथ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ? तो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. माउथ मीन्स होल. माउथ जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है, इसका अर्थ होता है होल. आमतौर पर जनरली किसी से पूछा जाए माउथ क्या है, सब मुंह खोलकर कहते हैं यह माउथ है. नहीं, माउथ मीन्स होल. माउथ इज ए ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर दैट अकर्स बिटवीन नोज एंड द चीन. तो माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है जो नोज और चीन के बीच में होता है. माउथ इज बॉन्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल सेंसिटिव लिप. माउथ जो है दो बहुत ही मुलायम मूवेबल घूमने वाला, गति करने वाला सेंसिटिव लिप से घिरा होता है. अपर लिप एंड लोअर लिप्स. फंक्शन ऑफ लिप, ये लिप क्या काम करते हैं? लिप्स हेल्प इन होल्डिंग ऑफ द फूड. लिप जो है जब हम भोजन पे इंगेज करते हैं तो उस समय इंगेस्टेड भोजन को होल्ड पकड़ने के काम में आता है. दे ऑल्सो एड इन फोनेशन. लिप से हम लोग स्पीच बोलने की मदद करता है, फोनेशन में मदद करता है, स्पीच में मदद करता है. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज बकल कैविटी, बकल कैविटी और ओरल कैविटी और माउथ कैविटी. तो अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट को बकल कैविटी है, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी है.
तो माउथ लीड्स इनटू ए वाइडर कैविटी विच इज नोन एज बकल कैविटी। माउथ पीछे की ओर एक वाइड कैविटी में खुलती है, एक चौड़ी कैविटी में खुलती है, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं और माउथ कैविटी भी कहते हैं। इट इज एन एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर आगे वाला हिस्सा होता है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स, जो कि माउथ से फेरिंग्स तक जाता है। द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। बकल कैविटी का जो रूफ होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम पैलेट कहते हैं। पैलेट इज डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर पैलेट एंड पोस्टीरियर पैलेट। वो जो पैलेट होता है वो दो भागों में बटा था, आगे का पैलेट और पोस्टीरियर, पीछे का पैलेट। एंटीरियर पैलेट यानी आगे का जो पैलेट होता है वह सॉफ्ट मुलायम होता है एंड हैविंग सेवरल नोचेज, और उसमें बहुत सारे नोचेज होती है, खांच होती है, जिनको हम पैलेटिन रिबू कहते हैं। तो पैलेटिन रिगिल कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर पैलेट जो होता है सॉफ्ट मुलायम होता है। ये जो पैलेटिन रिबू होता है, ये जो होता है कार्निवोर्स में ज्यादा होता है। इसका क्या काम करता है? ये भोजन को स्लिप होने से, फिसलने से रोकता है। द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी ऑक्युपाइड बाय टंग। बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है, सतह होती है, सरफेस होता है, उस पर टंग, वो टंग से घिरा हुआ होता है। अब टंग क्या है? टंग के बारे में जाने। टंग क्या है? टंग मतलब जीभ। इट इज अ सॉफ्ट मस्कुलर मूवेबल एंड प्रोट्रूसिबल फ्लैट स्ट्रक्चर। तो टंग जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, मस्कुलर मांसल मसल्स का बना हुआ होता है, मूवेबल गति करने वाला होता है, ऊपर नीचे हिलने डुलने वाला होता है, एंड प्रोट्रूसिबल। प्रोट्रूसिबल मतलब आगे की ओर आने वाला, आगे की ओर आने वाला फ्लैट चपटा स्ट्रक्चर होता है। इट इज अटैच पोस्टरली, ये पीछे की ओर लोअर बकल कैविटी का लोअर हिस्सा, जिसको हम लोअर जॉ कर सकते हैं, उससे वो फेरेनुलम लिंगु के द्वारा जुड़ा रहता है। फेरेनुलम लिंगु के द्वारा जुड़ा रहता है। Here it is the figure of buccal cavity. In this figure, you can see there is two jaw. There are two jaws in the buccal cavity, upper jaw and lower jaw. तो बकल कैविटी में दो जॉ होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। The roof, this is the roof of buccal cavity, which is known as palate. Palate is divided into anterior and posterior. Anterior palate is hard and posterior palate is soft. Anterior palate have several notches, which is known as palatine rugae. This is the floor of the buccal cavity. It is occupied by muscular tongue. This is the tongue, and this is the frenulum linguae, where tongue is attached to the lower jaw. तो thus buccal cavity has palate on upper side. इस प्रकार बकल कैविटी में ऊपर की तरफ पैलेट होता है। थ्रोट एंड टंग ऑन द लोअर साइड, थ्रोट और टंग जो है नीचे की ओर होता है, एंड चिक्स ऑन द बोथ साइड, और दोनों जबड़ों के बीच में के भाग को हम क्या कहते हैं? चिक्स, गाल कहते हैं। A small taste buds are spread all over the surface of the tongue. तो टंग के सरफेस पे पैपिली होता है, और उस पैपिली में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो स्मॉल टेस्ट बर्ड्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ टंग। टंग के सरफेस पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन के टेस्ट को, जैसे स्वीट मीठा, सॉल्ट नमकीन, सॉर खट्टा और बीटर कड़वा का रिकॉग्नाइज, उसको पता लगाते हैं, पहचानते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ टंग एज फ्लोर। ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं वे जीभ की सरफेस पर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उसे आप देखिए। एंट्रेली, सबसे टिप पर जो टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, टिप पर, वे स्वीट को रिकॉग्नाइज करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मीठा का ये पहचान करते हैं। एंटीरियर लैटरली, इंटीरियर के लैटरल साइड में जो टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं वह सॉल्टी मतलब सॉल्ट का पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, नमकीन को वो पहचानते हैं।
पोस्टीरियर साइड के पोस्टीरियर सरफेस पे उसके लैटरल साइड में, पोस्टीरियर सरफेस के लैटरल साइड में जो टेस्ट बड्स होता है वो सौर खट्टा का अनुभव कराता है, खट्टा को पहचानता है, खट्टे पदार्थ को पहचानता है। और सबसे अंत में जहां पर जीभ अटैच होता है, टंग अटैच होता है, वहां पे क्या होता है, जो टेस्ट बड पाए जाते हैं वह कड़वा को रिकॉग्नाइज करता है, कड़वा भोजन के स्वाद का पता लगाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हाउ टेस्ट बड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टंग। अब हम लोग देखते हैं टंग का, जीभ का कौन कौन से कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। द टंग हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग बाय पुशिंग द फूड टुवर्ड द टीथ। जब हम भोजन को च्यूइंग करते हैं तो टंग क्या करता है, उस भोजन को दांत के बीच लाता है ताकि हम उस भोजन को अच्छा से क्रश कर सकें। इट ऑल्सो हेल्प टू मिक्स द फूड विद सलीवा। टंग जो है क्या करता है, भोजन को सलीवा के साथ मिक्स करता है। माने इसका अर्थ क्या हुआ कि स्लेवरी ग्लैंड होते हैं बकल कैविटी में, वो प्रोड्यूस करते हैं सलीवा को, और टंग क्या करता है, भोजन को सलीवा के साथ मिलाता है, और ताकि भोजन जो है मॉइस्ट हो सके, गीला हो सके और आसानी से उसको निगला जा सके। इट रिकॉग्नाइजेज द टेस्ट ऑफ फूड बाय यूज ऑफ टेस्ट बड। जीभ जो है भोजन के स्वाद का पता लगाती है अपने टेस्ट बड की सहायता से। टंग ऑल्सो क्लीन द टीथ, ये दांत को भी साफ करती है। टंग ऑल्सो एड्स इन फोनेशन, यह बातचीत करने में, बोलने में, स्पीच करने में मदद करती है। देर आर टू जॉज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी, ओरल कैविटी में दो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं। दिस जॉज आर, ये जबड़े हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ जो होता है वो फिक्स होता है, नॉट मूवेबल, हिलता डुलता नहीं है। एंड लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, वो हिलता डुलता है। बोथ जॉज आर प्रोवाइडेड विथ टीथ, दोनों जबड़ों पर दांत होते हैं। बोथ जॉज आर प्रोवाइडेड विथ टीथ, दोनों जबड़े पर दांत होते हैं। लेट अस सी टीथ। तो टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर विच आर यूज फॉर कटिंग, च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड। टीथ जो होते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर, कठोर रचना है, हार्ड स्ट्रक्चर है, जिसका उपयोग जो होता है भोजन को पकड़ने, काटने, चबाने ना और क्रशिंग करने में, उतरने में उसको किया जाता है। टीथ आर पार्शियली एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ द जॉज बोन। तो जबड़ा जो होता है उस जबड़ा के सॉकेट यानी गम में, मसूरा में टीथ जो है क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, धंसे हुए रहते हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ, मनुष्य के दांत की विशेषताएं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ, मानव दांत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है ह्यूमन टीथ आर थिकोडोन। फर्स्ट कैरेक्टर्स, ह्यूमन टीथ आर थिकोडोन। थिकोडोन मीन्स टीथ आर डीपली एम्बेडेड, डीपली सीटेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉज। तो चूंकि जबड़े के मसूरों में दांत क्या रहते हैं, डीपली एम्बेडेड रहते हैं, मजबूती के साथ फंसे रहते हैं, इसलिए ह्यूमन टीथ को थिकोडोन कहा गया है। सेकेंड कैरेक्टर इज ह्यूमन टीथ आर डाइफाइडोन। सेकेंड कैरेक्टर क्या, ह्यूमन टीथ आर डाइफाइडोन। डाइफाइडोन मतलब ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो डाइफाइडोंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इरप्शन ऑफ टीथ टेक प्लेस ट्वाइस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। तो ह्यूमन टीथ जो है वह, देर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में इस प्रकार दांत के 2 सेट होते हैं, एक मिल्की टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ विच आर ऑल्सो नोन एज डिसाइडुअस टीथ। तो चूंकि मिल्की टीथ जन्म के बाद आते हैं और गिर जाते हैं, इसलिए मिल्की टीथ को डिसाइडुअस टीथ भी कहा जाता है।
और परमानेंट टीथ परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। द टीथ विच अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बर्थ आर कॉल्ड मिल्की टीथ। तो जन्म के बाद जो पहला दांत, पहला सेट दांत का आता है उसको हम मिल्की टीथ कहते हैं। द टीथ विच अपीयर्ड आफ्टर द फॉल ऑफ मिल्की टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो सेकेंड सेट ऑफ जो टीथ होते हैं, सेकेंड सेट ऑफ टीथ, वह मिल्की टीथ के गिरने के बाद आते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो जन्म के बाद आफ्टर बर्थ जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आता है उसको हम क्या कहेंगे, मिल्की टीथ कहेंगे। और मिल्की टीथ के गिरने के बाद जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ आता है उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। They start to erupt at the age of 6 to 11 months and eruption is completed by the age of 2 years. तो मिल्की टीथ जो होता है इरप्ट करता है, आता है 6 से 11 मंथ में, यानी कि इन्फेंट जब नवजात बच्चा जब 6 to 11 मंथ का हो जाता है तो मिल्की टीथ आना शुरू कर देता है। और 2 वर्ष के होते होते उसके पूरे मिल्की टीथ जो है पूरी संख्या में आ जाते हैं। From 6 to 12 years the milky teeth are lost and replaced by permanent teeth. 6 to 12 years के बीच में मिल्की टीथ गिरते जाते हैं और उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आते जाते हैं। दे आर 20 in number। ये मिल्की टीथ जो होते हैं वो 20 की संख्या में होते हैं और दे आर 32 in number। और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 नंबर में होते हैं। ह्यूमन टीथ आर हेट्रोडोंट। This is the third characteristic features of human teeth. So human teeth are heterodont. Heterodont means human teeth are of 4 different kinds. तो मनुष्य के दांत को चिकोडोंट कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के जबड़े पर 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 अलग अलग प्रकार के दांत होने की वजह से मनुष्य के दांत को, मनुष्य के टीथ को क्या कहा गया? हेटेरोडोंट कहा गया है। These teeth are incisor, canine, premolar और molar। ये टीथ कौन कौन है? ये टीथ है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर इनका शेप जो होता है चिजल शेप होता है, मतलब छेनी के आकार जैसा होता है। इनमें एक रूट होते हैं और बाइटिंग, इसका फंक्शन क्या है? भोजन को पकड़ना, कुतरना। और एक जबड़े पर माने ऊपर के जबड़े हो या नीचे का जबड़ा हो, मतलब अपर जॉ हो या लोअर जॉ हो, इनकी संख्या 4 होती है। तो सामने का जो चौड़ा दांत होता है ये, इसको हम लोग इंसाइजर कहते हैं। और केनाइन, इंसाइजर के ठीक बगल में जो नुकीला दांत होता है उसको हम लोग केनाइन कहते हैं। डैगर शब्द है इनका आकार, है ना, खंजर या कटार जैसा होता है। इनमें भी एक रूट होता है और चिरने फाड़ने का काम ये करता है, टेडिंग का काम करता है। और अपर या लोअर जॉ में इनकी संख्या 2 होती है। किसी एक जॉ में इनकी संख्या 2 होती है। थर्ड टीथ है वो प्रीमोलर्स है। ये कस्पिड ब्रॉड एज, इनका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है और टिप जो होता है उसका नुकीला होता है। इनमें 2 रूट्स होते हैं और ये पीसने का, भोजन को पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। अपर जॉ या लोअर जॉ में इनकी संख्या 4 होती है। किसी एक जॉ में इनकी संख्या 4 होती है। और मोलर्स जो होते हैं ये भी कस्पिड ब्रॉड एज होते हैं। इनका भी बेस जो होता है वो चौड़ा होता है और नुकीले होते हैं। टिप इनका, इनमें 3 रूट्स पाए जाते हैं। ये भी भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं और इनकी संख्या जो है अपर और लोअर जॉ में 6 होती है। किसी एक जॉ में इनकी संख्या 6 होती है। लेट अस सी डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। I is equal to by 2, C is equal to 1 by 1, PM is equal to by 2 by 2, M is equal by 3 by 3, is equal to 8 by 8 into 2, 16, Y 16 is equal to 32. What does it means? I means incisor. Incisor 2 by 2. तो इंसाइजर जो होते हैं वो अपर जॉ के हाफ साइड में 2 और नीचे के जॉ में यानी लोअर जॉ में हाफ साइड में 2 होते हैं। तो यहाँ जो भी दिया जा रहा है वो अपर और लोअर जॉ का हाफ साइड के बारे में कहा जा रहा है। तो इंसाइजर 2 by 2, इंसाइजर जो होते हैं ऊपर के जॉ में 2 और नीचे के जॉ में 2 होते हैं हाफ साइड में। केनाइन अपर जॉ के हाफ साइड में 1,
और लोअर जॉ के हाफ साइड में 1 होते हैं। प्रीमोलर अपर जॉ के हाफ साइड में 2 और लोअर जॉ के हाफ साइड में 2 होते हैं। और मोलर ये अपर जॉ के हाफ साइड में 3 होते हैं, लोअर जॉ के हाफ साइड में 3 होते हैं। तो कुल मिलाकर 8 टीथ अपर जॉ में हाफ साइड में, 8 टीथ लोअर जॉ के हाफ साइड में होते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो फुल जॉ के लिए हो गया। तो 16 टीथ अपर जॉ में और 16 टीथ लोअर जॉ में, तो कुल मिलाकर 32 टीथ होते हैं परमानेंट टीथ। इसी प्रकार फॉर मिल्की टीथ का डेंटल फॉर्मूला, इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर एब्सेंट नहीं होता है, मोलर 2/2। तो अपर जॉ हाफ साइड हैविंग 5 और लोअर जॉ हाफ साइड हैविंग 5 टीथ, इट मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर फुल जॉ, 10 टीथ अपर जॉ, 10 टीथ लोअर जॉ, टोटल 20 टीथ। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मूला था मिल्की टीथ का था और ये परमानेंट टीथ का था। लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ। जो अंतिम मोलर होता है उसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। दे आर 4 इन नंबर। विजडम टीथ की संख्या 4 होती है। 2 इन अपर जॉ और 2 इन लोअर जॉ। 2 जो होते हैं अपर जॉ में होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और 2 लोअर जॉ में होते हैं, एक राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड। तो कुल मिलाकर 4 विजडम टीथ होते हैं। दे अपीयर लेट एट द एज ऑफ 80 to 25 ईयर्स। तो ये जो विजडम टीथ होता है वो बहुत बाद में निकलता है, 18 से 25 ईयर्स के बीच में ये निकलता है। विजडम टीथ यानी कि लास्ट मोलर और प्रीमोलर, ये दोनों को मोनोफाइडोन कहा गया है। क्योंकि मोनोफाइडोन मतलब टीथ अपीयर्स एट वंस ओनली, यानी एक जीवन में केवल एक ही बार जब दांत निकलते हैं तो उसको हम मोनोफाइडोन कहते हैं। तो लास्ट मोलर जो है और क्या कहते हैं प्रीमोलर, ये दोनों जो हैं ये दोनों बाद में आते हैं। इसलिए इन दोनों को यानी कुल मिलाकर 3 दांत जो होते हैं, 2 प्रीमोलर और 1 विजडम टीथ, लास्ट मोलर, ये 3 जो होते हैं मोनोफाइडोन होते हैं। ये एक ही बार जीवन में आते हैं। लेट अस सी हियर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब हम लोग दांत की बनावट को देखते हैं। ईच टूथ हैज फॉलोइंग 3 पार्ट। प्रत्येक दांत के 3 भाग होता है। फर्स्ट है क्राउन, सेकंड है नेक, थर्ड है टूथ। तो दैट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज एक्सपोज्ड, माने जो दांत बाहर से दिखाई देता है, जैसे ये सब, तो बाहर से जो दिखाई देता है उसको हम क्राउन कहते हैं। और दैट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज इम्बेडेड इन द गम, तो जो मसूड़ों में धंसे होते हैं टूथ का जो हिस्सा, उसको हम लोग नेक कहते हैं। और जो पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द टूथ इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉज, जो जॉज के सॉकेट में अगर धंसे रहते हैं उनको हम रूट कहते हैं। तो दिस इज द रूट, ये रूट है इम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉज। दिस इज द नेक इम्बेडेड इन द गम्स, मसूड़ा में धंसा होता है। और दिस इज द एक्सपोज पार्ट, ये एक्सपोज पार्ट है, इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। और द मेन पार्ट ऑफ टीथ इज डेंटाइन, माने ईच टूथ इज मेड अप ऑफ ए बॉडी लाइक सब्सटेंस विच इज नोन एज डेंटाइन। ये डेंटाइन है। दांत जो होता है वो डेंटाइन नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। और डेंटाइन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए व्हाइट शाइनिंग आउटर कवरिंग नोन एज इनामेल, माने ये जो डेंटाइन है, डेंटाइन के ऊपर एक उजले रंग का काफी चमकने वाला परत होता है जिसको इनामेल कहते हैं। और ये काफी हार्डेस्ट पार्ट होता है, शायद ये पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये जो है ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का ही सबसे कड़ा पदार्थ होता है इनामेल। अब इस टूथ हैज ए सेंट्रल कैविटी, प्रत्येक टूथ में एक सेंट्रल कैविटी होता है जिसको हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में फिल्ड विथ पल्प ब्लड वेसल एंड नर्व, जिसमें
पल्प रहता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। और इसके बाद पल्प के चारों ओर ओडोंटोब्लास्ट का एक लेयर होता है। ओडोंटोब्लास्ट क्या है? सेल है, टीथ फॉर्मिंग सेल्स। इसी से डेंटाइन बनता है। तो जो डेंटाइन बनता है वो टीथ फॉर्मिंग सेल जो है वो है आपको ओडोंटोब्लास्ट करते हैं। तो आप कहने का मतलब है दांत के सेंटर में एक पल्प कैविटी होती है जिसमें क्या रहता है? पल्प भरा होता है, ब्लड वेसल्स भरे होते हैं और नर्व्स होते हैं। इसके चारों ओर ओडोंटोब्लास्ट का लेयर होता है जो कि वो टीथ का यानी डेंटाइन का फॉर्मेशन करता है। ये टीथ फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ओडोंटोब्लास्ट। और इस लेयर के ठीक ऊपर में डेंटाइन लेयर होता है। डेंटाइन जो कि दांत का सॉफ्ट पार्ट होता है और ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और डेंटाइन को चारों ओर से कवर करता है कौन? सबसे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट इनामेल, जो व्हाइट कलर का होता है, शाइनिंग चमकता हुआ होता है। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है, ये दांत की बनावट है। स्टडी ऑफ टूथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, मतलब दांतों के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी करते हैं। पर्सन हु स्टडीज अबाउट टीथ इज कॉल्ड डेंटिस्ट। जो पर्सन दांत का अध्ययन करते हैं उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। एमिलोब्लास्ट सेल्स, इनामेल फॉर्मिंग सेल्स, जो इनामेल बताए थे, यू नो इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो इनामेल जो बनाने वाले सेल्स होते हैं उसको हम एमिलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स, डेंटाइन का जो निर्माण करने वाले सेल्स हैं उनको हम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टीथ। अब हम लोग टीथ के फंक्शन को स्टडी करते हैं। फंक्शन ऑफ टीथ, द टीथ आर यूज इन च्यूइंग, कटिंग एंड क्रशिंग फूड। टीथ का जो उपयोग होता है वो भोजन को चबाने में, काटने में और क्रशिंग, उसको मसलने में किया जाता है। द टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल टू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग और मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन और च्यूइंग प्रोसेस के द्वारा जो है दांत क्या करता है? भोजन के बड़े बड़े कणों को उसके छोटे छोटे कणों में यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में, लार्जर को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस, ये एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस है। नाउ लेट अस सी सैलिवरी ग्लैंड्स। अब हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, इसका क्या काम है, कहाँ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में जानते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। 3 जोड़ा सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो बक्कल कैविटी में खुलता है। दीज सैलिवरी ग्लैंड्स आर, ये 3 जोड़े जो है 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन है? देखिए, सबसे पहला है पैराटीड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ईयर। एक जोड़ा सैलिवरी ग्लैंड्स कान के नीचे होता है अंदर में, जिसको हम लोग पैराटीड ग्लैंड्स कहते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ। तो लोअर जॉ अपर जॉ दोनों जहां मिलता है उसके एंगल्स में एक जोड़ा सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, जिसको हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। थर्ड पेयर ऑफ जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होता है लोकेटेड बिलो द टंग, ये जीभ के नीचे होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव जूस सैलिवा। तो सैलिवरी ग्लैंड जिसे हम लार ग्रंथि करते हैं। अब हम देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड? तो सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव जूस सैलिवा। सैलिवरी ग्लैंड जो है एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिसे हम सैलिवा कहते हैं। अबाउट 1.0 to 1.5 लीटर ऑफ सैलिवा इज पोर्ड इनटू द बक्कल कैविटी एवरी डे। तो लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर तक 1500 मिलीलीटर
सलीवा जो है बकल कैविटी में सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। ये जो सलीवा होता है वो न्यूट्रल होता है। सलीवा कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, वाटर, लाइसोजाइम एंड टैलिन एंजाइम। सलीवा में म्यूकस होता है, वाटर होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं और टैलिन नाम का एंजाइम्स होता है। लेट अस सी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन किस प्रकार होता है, फूड का पाचन किस प्रकार होता है, उसे अब हम लोग देखते हैं। As soon as food is entered into the buccal cavity, incisor hold or bite the food particles, canine tear the food particles, molars crush or grind the food particles। तो जैसे ही भोजन इंजेक्शन प्रोसेस के द्वारा बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में जाता है, सबसे पहले इंसाइजर भोजन को पकड़ता है, उसको काटता है। केनाइन भोजन को चिरता फाड़ता है, टीयर करता है। एंड प्रीमोलर और मोलर वो क्या करता है, भोजन को क्रश करता है, ग्राइंड करता है, चबाता है, पिसता है। द टंग रिकॉग्नाइजेज द टेस्ट ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स टेस्ट वर्ड। तो जीव अपने टेस्ट वर्ड्स के द्वारा, टंग जो है अपने टेस्ट वर्ड्स के द्वारा भोजन के टेस्ट का, स्वाद का पता लगाता है। एंड मूव द फूड इन द बकल कैविटी फॉर फ्लशिंग अंडर टीथ। और भोजन को क्या करता है, टीथ के नीचे लाता है ताकि टीथ उसको अच्छा से क्रश कर सके, उसको ग्राइंड कर सके, पीस सके। एंड ऑल्सो मिक्सिंग विद सलीवा, और जीव के मूवमेंट से भोजन जो है सलीवा के में पूरी तरह से मिल जाता है। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द टंग इन द बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड्स गेट एक्साइटेड एंड सीक्रेट सलीवा इनटू द ओरल कैविटी। तो टंग के बकल कैविटी में मूवमेंट होने से सैलिवरी ग्लैंड, जो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जिसकी चर्चा हम आगे कर चुके थे, तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, और उनके स्टिमुलेशन से एक डाइजेस्टिव जूस सलीवा निकलकर ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में आता है। तो लेट अस सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलीवा। अब हम लोग देखेंगे कि सलीवा का क्या फंक्शंस है, सलीवा क्या कार्य करता है। लेट अस सी फंक्शन ऑफ सलीवा। एज यू नो, सलीवा इज अ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं सलीवा का क्या फंक्शन है, सलीवा क्या कौन से का फंक्शन को करता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड म्यूकस, सलीवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी फॉर इजी क्रशिंग, फॉर्मेशन ऑफ बोलस टू swallow easily and protection of soft inner lining of the alimentary canal। तो सलीवा क्या करता है, जो भोजन हम बकल कैविटी में इंजेक्शन के प्रोसेस द्वारा लेते हैं, उस भोजन को सॉफ्ट और स्लिपरी कर देता है, माने मुलायम और चिकना बना देता है, ताकि टीथ जो है उसको आसानी से क्रश कर सके। और मैस्टिकेशन के बाद वो जो सलीवा जो है वो मैस्टिकेटेड फूड के साथ मिलकर एक सॉलिड बॉल रचना बनाता है, जिसको हम लोग बोलस करते हैं। उससे भोजन को स्वॉलो करने में, निगलने में आसानी होती है। एंड सलीवा ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो इनर लाइनिंग जो काफी सॉफ्ट होता है, सलीवा उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सलीवा कंटेन्स एन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम लाइसोजाइम विच किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंजेस्टेड फूड। तो सलीवा में एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है, माइक्रोब्स को मारने वाला एंजाइम होता है, जिसका नाम लाइसोजाइम है। इसकी खोज विदर्स और उसकी सहयोगी ने 2001 में किया था। तो ये जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है, वो इंजेस्टेड फूड में हम लोग जो भोजन लेते हैं, उस भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उस बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है और हमें फूड पॉइजनिंग से बचाता है। सलीवा कंटेन्स ए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च डाइजेस्टेड एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। तो सलीवा में एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड एंजाइम, स्टार्च डाइजेस्टेड एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये क्या करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन पर एक्ट करता है और उसको क्या करता है, स्वीट शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब टाइलिन is a digested enzymes which acts on carbohydrate, starch
and convert into maltose. Normally 30 to 40% of starch is converted into maltose and dextrin by reaction of salivary amylase और टैलिन। तो सलिवा में जो salivary amylase और टैलिन नाम का जो एंजाइम होता है उससे 30 to 40% स्टार्च जो होता है वो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेड टेस्टेड स्वीटर इफ च्यूड फॉर ए लॉन्गर पीरियड बिकॉज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ टैलिन। जब हम ब्रेड को बहुत देर तक बकल कैविटी में चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि ब्रेड में मौजूद स्टार्च टैलिन के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज्यादा देर चबाएंगे उतना ज्यादा स्टार्च का कन्वर्सन माल्टोज में होगा। और चूंकि माल्टोज एक स्वीट शुगर है इसलिए ब्रेड जो है मीठी लगती है अधिक देर तक चबाने पे। फोर्थ फंक्शन ऑफ सलीवा, सलीवा का फोर्थ फंक्शन जो है वह सलीवा क्लीन्स द टीथ, सलीवा दांत को साफ करती है। और फिफ्थ फंक्शन ऑफ सलीवा इज सलीवा कीप्स द बकल कैविटी लिप्स एंड टंग मॉइस्ट फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन। तो सलीवा क्या करती है, भोजन को, सलीवा जो है वह बकल कैविटी को, लिप्स को, टंग को मॉइस्ट रखती है, नम रखती है, ताकि हम अच्छे से बोल सकें, स्पीच कर सकें। Now saliva mixed masticated or chewed food entered into the pharynx from buccal cavity in the form of bolus। तो इस प्रकार ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, मेस्टिकेटेड फूड है, च्यूड फूड है, जिसमें सलीवा मिला हुआ है, तो ये जो सलीवा मिक्स्ड च्यूड और मेस्टिकेटेड फूड है वह ओरल कैविटी से निकलकर एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट फैरिंग्स में चला आता है। किस रूप में, वो बोलस के रूप में, एक सॉलिड बॉल जो बन जाता है सलीवा के मिलने की वजह से, उस रूप में चला आता है। तो इस प्रकार हम क्या देखें, माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता है।